सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में अपने रियल एनालिसिस चल रही थी और उसमें हमारी पहली यूनिट ही चल रही थी। पहली यूनिट में हम पढ़ रहे थे आर्किमिडीन प्रॉपर्टी के बारे में। अपने देखा था क्या होती है आर्किमिडीन प्रॉपर्टी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या होती है कि आपने देखा था कि प्रत्येक कोई भी जो मान लो एक्स और वाई दो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है। देन आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा कम से कम एक नेचुरल नंबर मिलेगा, यानी देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, इनमें से किसी एक को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो आप एन एक्स, तो वो दूसरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, आर्किमिडीन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। चलो आज हम आगे देखते हैं कि आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड क्या होता है। उसके बाद में उसकी दो थ्योरम है वो देखेंगे और एक आध जो क्वेश्चन है तो देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड। क्या होता है आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड? आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड देखो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी क्या होती है पता है आपको? ऑर्डर्ड फील्ड में ही अगर आर्किमिडीन प्रॉपर्टी लगा दे तो वो क्या हो जाता है, आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएगा। किसे लेट, या ऐसे लिखो, एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज कॉल्ड आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड। कंप्लीट लिखना है, आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड इफ फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, ए क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्स ग्रेटर देन 0 हो, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन इंटू एक्स ग्रेटर देन वाई। बस ये होता है आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड। यानी फील्ड के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, जिनमें से एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उस पॉजिटिव को के लिए तब आपको कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उस पॉजिटिव जो आपका एलिमेंट है उसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अपने आप छोटा हो जाएगा, पता है आपको। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो भी उस तब भी आपको कम से कम एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि उसको आप x से जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो y से बड़ा हो जाएगा। ये क्या होता है, आपका आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जरूरी कि f क्या होना चाहिए, ऑर्डर फील्ड होना चाहिए, ठीक। अब अगली एक थ्योरम है 1.25 जो कहती है कि प्रूव दैट एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज एन आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड। इसको देखेंगे, अच्छी थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना क्या बोल रही है थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड is an आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड। प्रत्येक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, एक आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड होता है। देखो आपको क्या करना है, प्रूव करना है इसका। यानी दिया हुआ क्या आपके पास, ये लेकर चलना है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड लेकर चलना, आपको दिखाना क्या है, वो क्या है, आर्किमिडीन ऑर्डर फील्ड है, ठीक है। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का पता होना चाहिए आपको पहले तो, और हम लेके चलेंगे क्या, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड ही लेके चलेंगे और उसको क्या दिखा देंगे, आर्किमिडीन दिखा देंगे, ठीक है। और इसके लिए देखो मान यहाँ कहाँ शुरुआत करेंगे हम, लेट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होने के लिए एक फील्ड मान लेंगे, ठीक है। लेट एफ इज any complete ordered field ऐप क्या मान लिया, कोई भी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड मान लिया सच दैट। अब देखो ऑर्डर फील्ड है
तो ऑर्डर फील्ड क्या होता है पता है आपको, वो जो आपकी लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी है उसको होल्ड करता है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या है, देख मान लीजिए कोई भी फील्ड में कोई भी दो एलिमेंट है एक्स और वाई, ठीक है, तो या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, या एक्स लेस देन वाई होगा। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, यानी इन तीनों में से एक को क्या होना चाहिए, कंप्लीटली वो होल्ड करना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तब वो फील्ड क्या होता है आपका ऑर्डर्ड फील्ड होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सच दैट कोई भी एलिमेंट मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई एंड किस लो को होल्ड करेंगे, 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ऐसा क्या मान लिया मैंने, ऑर्डर फील्ड मान लिया, और वो क्या है कंप्लीट है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है, ये आपको पता है कि कंप्लीट वो ऑर्डर फील्ड होता है मगर अगर जिस फील्ड मान लो जो आपका फील्ड है उसका कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है एस, और वो क्या है बाउंडेड अबव है, उसका सुप्रीमम किस में होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। उसका सुप्रीमम किस में होना चाहिए, एस में होना चाहिए। तो एस क्या हो, जो एफ क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसको कुल मिला के हम ये देखेंगे कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो किसी भी कोई भी आपके पास अगर थ्योरम है उसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो और लास्ट में प्रूव कर दो, ठीक है। या उसका दूसरा तरीका क्या है कि कई ज़्यादातर जगह हम उसको यूज करते हैं, वो है कि अगर हम ये लेके चले कि जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका हम निगेशन लेके चले, यानी उसका उल्टा लेके चले और दिखा देंगे कि ये किसी ना किसी स्टेटमेंट जो है उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जो अपने एजम्पशन माना था उसका नेगेशन लेके चले थे, वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वही आपका ट्रू होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में हम ये लेके चलेंगे कि एफ क्या है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, तो उसका कोई सेट सब सेट ले लेंगे एस, ठीक है। अब उस एस को क्या दिखाएंगे हम, कंप्लीट है तो कंप्लीट वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे, और वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को क्या कर देगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, किसी करी क्या करेंगे देख लेंगे अभी हम, ठीक है। चलो करते हैं, एक्स और वाई क्या है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू शो now we have to show f is Archimedean। आपको क्या दिखाना है, आर्किमिडियन फील्ड दिखाना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, दैट इज आर्किमिडियन फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, there exist n belongs to n such that nx greater than y, ठीक है, nx greater than y, ny greater than x तो हम आसानी से दिखा सकते हैं कि y ऑलरेडी x से बड़ा है, तो y को किसी भी n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, x से तभी वो बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर हम इसका ये दिखा दें कि n को किसी भी x को किसी भी n से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा मेरे को n मिल जाए जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूं और वो y से बड़ा हो जाए। अभी तो क्या है x y से छोटा है, अगर मेरे को ऐसा n मिल जाए जो जिसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो y से बड़ा हो जाए, तब वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और वो क्या हो जाएगा, आर्किमिडियन फील्ड हो जाएगा, ठीक है। there exist n belongs to n such that nx greater than y लेट इसका नेगेशन लेके चलेंगे। अभी मैंने बताया था जैसे क्या करेंगे, हम इसका नेगेशन लेंगे, यानी क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, ये अपन को शो करना है, लेट इफ पॉसिबल एफ इज नॉट आर्किमिडियन। मैंने मान लिया एफ क्या है, आर्किमिडियन नहीं है। नाउ या और एफ आर्किमिडियन नहीं है मतलब क्या हुआ इसका, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका उल्टा प्रूव करेंगे,
इसका उल्टा लेकर चल रहे हैं एन, ठीक है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। यहाँ पर कोई एन ऐसा नहीं है आपके पास, कोई एन ऐसा विद्यमान नहीं है जिसके लिए एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई एन नहीं है, यानी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन आपके पास क्या है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन एक्स इज लेस देन वाई, लेस देन और इक्वल टू, यानी यहाँ पर कोई भी एन नहीं है जिसके लिए एन एक्स ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक एन के लिए एन एक्स क्या है, वाई के इक्वल है या वाई से छोटा है, ये अपन को दिखाना है, ये अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, अगर ये एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, अब मैं मान लेता हूँ एक सबसेट, क्या करना आपको, कंप्लीट वाला जो एक्सियोम्स है उसका कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाना है अपन को, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट एस कोई मेरे पास सेट है जिसमें किस प्रकार के एलिमेंट है, एन एक्स, जिसमें एन एक्स है सच दैट एन बिलोंग्स टू एफ, सॉरी एन बिलोंग्स टू एन और एक्स बिलोंग्स टू एफ एंड एन एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। ऐसा मैंने एक सबसेट मान लिया, एक सेट मान लिया, ठीक है। पहले तो मेरे को ये क्या दिखाना पड़ेगा, ये सेट क्या है, एफ का सबसेट है, तभी तो मैं कंप्लीट पर जाऊंगा। एस क्या है, ऐसा ही सेट है मेरे पास जिसमें इस प्रकार के एलिमेंट है। नाउ क्या है, एन बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एफ, एन बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एफ एंड एन एक्स लेस देन और इक्वल्स टू वाई। ये मैंने सेट मान लिया है, ठीक है। सिंस एक्स बिलोंग्स टू एफ और एफ क्या है, फील्ड है, एफ फील्ड है तो एक्स प्लस एक्स भी क्या होगा, एफ का ही एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज 2x बिलोंग्स टू एफ। इसी प्रकार अगर 2x एफ का एलिमेंट है और x भी एफ का एलिमेंट है तो 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एन एक्स बिलोंग्स टू एफ, एन एक्स क्या हो जाएगा, एफ का एलिमेंट हो जाएगा, यानी एन एक्स। इसका मतलब एस के प्रत्येक एलिमेंट किस प्रकार के, एन एक्स प्रकार के, यानी एस के प्रत्येक एलिमेंट किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है। इसे क्या मिल गया अपन को, एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्यों, क्योंकि जो वाई एलिमेंट जो एफ का है वो इसमें नहीं है, एस में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। अगर ये प्रॉपर सबसेट हो गया और हम क्या, हमें क्या पता है, देखो एफ क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट लेके चल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सिंस एफ इज कंप्लीट, एफ क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट एफ इज कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। अगर एफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, दिस इंप्लाइज कंप्लीट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, क्या कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ which is bounded above has supremum has supremum इन एफ। कंप्लीट की यही तो है प्रॉपर्टी, क्या है कि प्रत्येक नॉन एम्प्टी सबसेट जो है आपका, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ विच इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम इन एफ।
यानी एफ का जो भी आपका नॉन रिपीटेड सबसेट है वो क्या होगा, अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो क्या रखेगा, जो इसका जो सुप्रीमम है वो किस में होना चाहिए, एफ में होना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ कंप्लीट हो गया। सिंस ये देखो एन एक्स के लेस देन इक्वल्स टू वाई, यानी एस का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है, वाई से छोटा है, तो एस भी तो बाउंडेड अबव है। सिंस एस इज बाउंडेड अबव बाई वाई, वाई से बाउंडेड अबव है। ठीक है, अगर ये वाई से बाउंडेड अबव है और एस का प्रॉपर सबसेट है, बाउंडेड अबव है, एस का प्रॉपर सबसेट है, तो इसका सुप्रीमम किस में होगा, एफ में होना चाहिए। ये कौन कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं। कंप्लीट क्या कहते हैं कि जो भी आपका नॉन रिपीटेड सबसेट है जिस फील्ड का और वो बाउंडेड अबव है तो वो सुप्रीमम किस में रखेगा, उस फील्ड में रखेगा। ठीक है, और आपको पता है ये नॉन रिपीटेड सबसेट भी है, बाउंडेड अबव भी है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एस हैज सुप्रीमम इन एफ, सुप्रीमम किस में रखेगा, एफ में रखेगा। ठीक है, लेट तुम्हें क्या मान लेते हो, एल्फा कोई सुप्रीमम है किसका, एस का। ठीक है, एल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एस, दिस implies एल्फा बिलोंग्स टू एफ। अगर एल्फा किसका एलिमेंट है, एस का सुप्रीमम है, एल्फा क्या है, एस का सुप्रीमम है, और वो किस में लाई करेगा, एफ में। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट लेके चल रहे हैं, एफ कंप्लीट है तो ये इसमें हो जाएगा। सो अब एवरी एलिमेंट जो एस का एवरी एलिमेंट है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, एल्फा सॉरी लेस देन इक्वल्स टू एल्फा। क्यों, क्योंकि ये एल्फा क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम की ये तो डेफिनेशन है, और इस सबसे छोटा पर बाउंड होना चाहिए। एल्फा क्या सबसे छोटा पर बाउंड है, और वाई भी क्या है, वाई क्या अपर बाउंड है, एल्फा क्या है, ई बी अपर बाउंड है, और लेकिन एल्फा क्या है, सुप्रीमम है, यानी एल्फा वाई से छोटा है। ठीक है, और प्रत्येक एलिमेंट एस का किससे छोटा है, एल्फा से। क्यों, क्योंकि एल्फा क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम की डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए होल्ड करेगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जितने भी आपके एन एक्स है वो किस में है, एस में है। एस के लिए तो एस का है तो ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, इससे छोटे इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ अगर ये एन है तो एन तो नेचुरल नंबर है, तो ये कोई भी मैं एम मान लूँ, एम एन को अगर मैं एम प्लस वन मान लूँ तो ये भी तो नेचुरल नंबर है एक, एन भी तो नेचुरल नंबर है, एन में से एक घटा दो तो भी वो भी नेचुरल नंबर है, एन में एक जोड़ दो वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस एन को क्या कर दो, एम प्लस वन से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, या एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दो, चाहे एम प्लस वन से भी कर दो, होगा तो नेचुरल नंबर ही, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एम प्लस वन इंटू एक्स ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू एल्फा। ठीक है, this is also less than equals to alpha, this implies mx plus x less than equals to alpha, mx less than equals to alpha minus x for all m belongs to n। अब देखो ये तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए s का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो अल्फा से छोटा होगा, ये भी तो s के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये भी तो एस के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बिलोंग्स टू एम, एम बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एम। ठीक है,
ये भी प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट अल्फा से छोटा होगा, ये बोल रहा है प्रत्येक एलिमेंट अल्फा माइनस एक्स से छोटा होगा। ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट अल्फा से छोटा होगा ये चलेगा, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट अल्फा माइनस एक्स से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने पीछे की क्लासों में बताया है कि जो भी आपका सुप्रीमम होता है उसमें से अगर आप छोटे से छोटा एप्सिलॉन भी माइनस कर दो ना, छोटे से छोटा एप्सिलॉन भी माइनस कर दो, तो कम से कम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, उससे अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा उस सेट का। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी एक छोटे से छोटा भी आप अगर एलिमेंट माइनस कर देते हो, कोई भी एप्सिलॉन भी माइनस कर दो, एप्सिलॉन क्या, मैं तो यहाँ पर पूरा एक्स माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स माइनस करने के बाद भी ये क्या बोल रहा है कि ये अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड है, यानी प्रत्येक एलिमेंट अल्फा माइनस एक्स से छोटा है। प्रत्येक एलिमेंट अल्फा माइनस एक्स से छोटा है, तो ये अल्फा माइनस एक्स क्या हो गया, आपका अपर बाउंड हो गया, जो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्फा क्या है, सुप्रीमम है, और अल्फा क्या है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो ये अल्फा माइनस एक्स तो अल्फा से भी छोटा है, अल्फा माइनस एक्स अल्फा से भी छोटा है, तो ये तो अपर बाउंड हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल एज, क्यों पॉसिबल नहीं है? अल्फा इज सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड है। ठीक है, तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्ट ये कर रहा है कि जो आपका एफ के कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तो सुप्रीमम अल्फा है ही नहीं। अगर सुप्रीमम अल्फा होता और वो अपने एफ में मान रखा है, सुप्रीमम जो अल्फा है वो एफ में मान रखा है, लेकिन अल्फा है ही नहीं सुप्रीमम, तो एफ में हो या ना हो उसे क्या मतलब है? ठीक है, तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वो एफ कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपने जो अजम्पशन लेके चला वो, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें ही गलती है। अगर उसमें गलती है तो आपका स्टेटमेंट ही ट्रू है, वो अपने जो अजम्पशन लिए वो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज our assumption is wrong. Our assumption is wrong, hence every complete order field is Archimedean field, hence proved। ये आपकी होगी थ्योरम कंप्लीट। ठीक है, क्या किया हमने, उसका नेगेशन लेकर चले थे। हमने मान लिया था कि वो आपका कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, वो आर्किमिडियन नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, और एक आपको प्रॉपर्टी दी हुई है कि कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी बात दी कि वो ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो दोनों को लेकर चले, कंप्लीट को लेकर चले, ऑर्डर्ड को लेकर चले, तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। किसका कॉन्ट्राडिक्ट आ गया? कंप्लीटनेस का कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। कंप्लीटनेस का कॉन्ट्राडिक्ट आ गया मतलब एफ तो कंप्लीट लेके चले थे, इसका मतलब क्या है, जो अपने एजम्पशन लिए है क्या कि वो आर्किमिडियन नहीं है, तो वो गलत है। इसका मतलब एफ क्या आर्किमिडियन है। चलो ठीक, आगे एक पॉइंट है जो थ्योरम नंबर 1.26 लिखा हुआ है, वो एज ए रिजल्ट आप इसको ध्यान रख लेना। क्या बोल रहे हैं, आगे की एक थ्योरम है जो भी 1.27 और 1.28 इन दोनों में ये काम आने वाला है। ठीक है, क्या है कि फॉर एनी रियल नंबर x there exists a
देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर there exists a unique integer n such that n minus 1 less than equals to x less than n। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, प्रत्येक आपका जो रियल नंबर है उसके लिए कम से कम क्या है, यूनिक इंटीजर, एक और केवल एक इंटीजर आपको ऐसा मिल जाएगा कि उनमें से एक हटाओ उससे कम हो जाएगा और वो खुद क्या है उससे बड़ा है। कोई भी रियल नंबर ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया -3.5, रियल नंबर है, कहाँ है, -2 -1 -3 -4 -3.5 हो गया ये। अब देखो ये जो रियल नंबर है इसके लिए एक ही तो इंटीजर है, एक इंटीजर क्या ले लूँ मैं, -4 ले लूँ, -4 ले लिया। इस -4 में अगर मैं एक जोड़ दूँ, इस -4 में एक जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये -4 ये रहा, इन दोनों के बीच में ही तो है, ठीक है। कोई भी -4 इसके अलावा कोई दूसरा इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने -5 लिया इंटीजर, -5 में 1 जोड़ूँ तो -4 आएगा, तो ये -3 तो यहाँ पर 3.5 तो यहाँ पर रह गया, ठीक है, तो इनके बीच में नहीं आ सकता ना। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए आपको एक और केवल एक ऐसा इंटीजर मिल जाएगा कि वो उसके एक कम और उस दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो हम आते हैं अपना अगला टॉपिक है डेंसनेस प्रॉपर्टी। डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कोई भी आपके पास रियल नंबर है, ये रियल लाइन है, 1 2 -1 -2 ये 0, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर ले लो, कोई भी ले लिया, -1 और -2 के बीच में लिया। ये डेंसनेस प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर और इनफाइनाइटली मेनी इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, मैंने ले लिया 1.25 एंड 1.2524, इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइटली मेनी रेशनल और इनफाइनाइटली मेनी इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ये कहती है आपकी डेंसनेस प्रॉपर्टी। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी में दो आपकी थ्योरम आएगी। पहली थ्योरम क्या कहेगी, पहली थ्योरम में अपन प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरे में प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो आपकी जो रियल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट है कि 1.27 क्या कहती है, बिटवीन टू डिफरेंट real numbers there lie an infinitely there lie an infinite numbers there lie an infinite numbers of rational number। ये है थ्योरम 1.27 सॉरी, ठीक है। अब देखो क्या दिखाना अपन को, कोई भी दो रियल नंबर है,
जो अगर रियल नंबर है तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या वो नेगेटिव हो सकता है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है उसके पास। तो मेरे पास भी क्या हो जाएगा, दो केस हो जाएंगे कि कोई भी रियल नंबर है, दो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है एक्स कोमा वाई, एंड क्या मान लेता हूं मैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स क्या पॉजिटिव है, एक्स लेस देन वाई, ये मान लेता हूं, ठीक है। और वाई भी क्या है, रियल नंबर से, एक्स और वाई दोनों क्या रियल नंबर से, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स लेस देन वाई है, ठीक है बच्चों। अगर एक्स लेस देन वाई है, दिस इंप्लाइज एक्स को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन वाई है और एक्स पॉजिटिव है, तो वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स पॉजिटिव है, एक्स लेस देन वाई है, यानी वाई क्या है, एक्स से बड़ा है, और एक्स भी पॉजिटिव है तो वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव मतलब वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब देखो अपन एक जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने आर्किमिडीन वाली, वो लगाएंगे। आर्किमिडीन प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, अब ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर मान लेता हूँ, एंड वन बिलोंग्स टू आर प्लस, एक पॉजिटिव रियल नंबर मान लिया, एक वन है, ये वन काम आएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो थ्योरम लिखा है तो उसमें पी माइनस वन लिखा है, एन माइनस वन लिखा है, सॉरी, ठीक है, एन माइनस वन है, ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर वन मान लिया, वन बिलोंग्स टू आर प्लस, और ये भी आर प्लस, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कम से कम आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कि देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू एन, क्यू बिलोंग्स टू एन सच दैट y माइनस एक्स इंटू क्यू ग्रेटर देन वन, किसी एक को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से बड़ा हो जाएगा, तो q इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन वन, यही तो आपकी आर्किमिडीन प्रॉपर्टी कहती है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आगे देखता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू किस में है, x बिलोंग्स टू आर प्लस, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, या आप ऐसे लिख दो एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये बात है, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस लिख दो, चाहे एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज क्यू क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्यू एक्स भी पॉजिटिव होगा, क्यू एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज, अब अपने जो पीछे एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक रियल नंबर्स के लिए आपको एक और केवल एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा या इंटीजर ऐसा मिलेगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p सच दैट, p मान लिया मैंने इंटीजर, p और क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, रेशनल नंबर दिखाना है, रेशनल नंबर को अपन क्या से p फोन q के रूप में लिख सकते हैं, तो p फोन q का रूप ही लेकर आना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने p क्या मान लिया, कोई इंटीजर मान लिया, किस प्रकार होगा वो, p माइनस वन लेस देन क्यू एक्स और लेस देन p, यही तो लिखा था पीछे वाला रिजल्ट में, कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए कम एक और केवल आपको एक ऐसा इंटीजर मिल जाएगा कि वो रियल नंबर उन दोनों इंटीजर्स के बीच में होगा, किन इंटीजर में, सॉरी एक इंटीजर और उनमें से एक कम के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलो इसको नाम दे दो मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो p माइनस वन लेस देन क्यू एक्स, यहाँ पर भी क्यू एक्स आ रहा है क्या, क्यू वाई माइनस क्यू एक्स ग्रेटर देन वन, बाई वन एंड टू,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है, इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि क्यू वाई, इसको इधर लिख दूं, वन लेस देन क्यू वाई माइनस क्यू एक्स, ठीक है, वन को इधर लिख दिया, वन लेस देन क्यू वाई माइनस क्यू एक्स। और सेकंड क्या कहती है, पी माइनस वन, पी माइनस वन लेस देन क्यू एक्स, ठीक है, पी माइनस वन लेस देन क्यू एक्स, इतने से को लिख रहा हूँ मैं, ठीक। अब इनको जोड़ दूं बाई एडिंग, ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा, क्या बचेगा, पी लेस देन क्यू वाई माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी लेस देन क्यू वाई, पी लेस देन क्यू वाई। और यहाँ पर क्या है, क्यू वाई लेस देन पी, क्यू एक्स लेस देन पी, हाँ यहाँ पे क्यू एक्स लेस देन पी है, या पी लेस देन क्यू वाई बाय सेकेंड। अब देखो सेकंड में क्या कर रहा है कि क्यू एक्स लेस देन पी, क्यू एक्स लेस देन पी, क्यू एक्स लेस देन पी, और पी लेस देन क्यू वाई, दोनों एक साथ लिख दिया मैंने, क्यू एक्स लेस देन पी, पहले तो इतना सा नहीं था ना, पी माइनस वन लेस देन क्यू एक्स। अब ये लिख रहा हूँ कि क्यू एक्स लेस देन पी, क्यू एक्स लेस देन पी, यहाँ पर क्या है, पी लेस देन क्यू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दो, ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन पी अपॉन क्यू लेस देन वाई। ये देखो, ये मिल गया आपके पास। बीच में क्या मिल गया आपको, पी अपॉन क्यू मिल गया, एक्स और वाई के बीच में पी अपॉन क्यू मिल गया, और पी अपॉन क्यू है रेशनल नंबर है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में तो मिल गया ना, और पी क्या है आपका, इंटीजर है, और क्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इंटीजर अपॉन नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट आर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, दिस इंप्लाइज बिटवीन x and y, x and y r is rational अब मेरे को एक तो रेशनल नंबर मिल गया x और y के बीच में। अगर इसी मेथड को मैं बार बार दोहराऊं, देखो इसको मैं r दे दूं, r नाम दे दूं, दिस इंप्लाइज x लेस देन r लेस देन y, x और y के बीच में r मिल गया। इसी प्रकार x और r के बीच में भी कुछ निकाल सकता हूँ मैं, r और y के बीच में भी कुछ रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ, इनफाइनाइटली मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं निकालूंगा, एक बार दोबारा से। अब क्या करूंगा कि मैंने अभी क्या माना, देखो x को पॉजिटिव माना है, x को पॉजिटिव माना है, x नेगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या अपने पास है, दूसरा केस ये हो सकता है, इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, अभी मैंने जो पीछे रिजल्ट बताया था वो क्या हो जाएगा, सच दैट n माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन n, ऐसा n आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ये दोनों लास्ट वाले ये क्या बोलेंगे, ये बोले कि माइनस एक्स लेस देन n, दिस इंप्लाइज n प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, n प्लस एक्स, इसको इधर ले जाओ तो n प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्स क्या, वाई को क्या माना है, एक्स लेस देन वाई, ये माना आपने, ठीक है, एंड एक्स लेस देन वाई इंप्लाइज, अब देखो अगर एक्स लेस देन वाई है, कोई भी एक्स लेस देन वाई है, ठीक, उसमें अगर
कोई भी नंबर में जोड़ दो, एक्स में कोई भी एस जोड़ दिया लेस देन वाई में भी एस जोड़ दिया तभी वो छोटा ही रहेगा। सेम दोनों साइड में सेम नंबर जोड़ दो चाहे सेम नंबर घटा दो, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इनइक्वालिटी लेस देन है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी, अगर आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो या सेम नंबर माइनस कर रहे हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज ठीक है, एन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, पॉजिटिव है, तो एक क्या हो जाएगा एन प्लस एक्स लेस देन एन प्लस वाई। ठीक है, तो एन प्लस एक्स लेस देन एन प्लस वाई। अब देखो, अभी मैंने पीछे क्या प्रूव किया है, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है और एक्स लेस देन वाई है, इसका मतलब वाई भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अगर दोनों ही अगर क्या है पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों के बीच में आर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने प्रूव किया है कि दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर आर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी तो पॉजिटिव है, एन प्लस एक्स क्या है पॉजिटिव दिखाने का मतलब क्या हुआ, एन प्लस एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई एक्स से छोटा है, सॉरी वाई एक्स से बड़ा है, तो एन प्लस वाई भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के पॉजिटिव के बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर या देयर एग्जिस्ट एस, कोई भी रेशनल नंबर नाम दे दो, मैं एस नाम दे दिया उसका, एस बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो एस की जगह, कुछ और आप चाहो तो आर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक, एस बिलोंग्स टू क्यू सच दैट एन प्लस एक्स लेस देन एस लेस देन एन प्लस वाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दोनों तरफ से क्या कर दूं मैं माइनस कर दूं, एन माइनस कर दूं तो इधर क्या बचेगा एक्स। ये तो दिखाना क्या एक्स और वाई के बीच में तो दिखाना है, तो दोनों तरफ एन एक्स्ट्रा है तो एन को माइनस कर दो दोनों तरफ से, एन को माइनस करोगे तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा, इधर से एन माइनस करोगे तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यहाँ से एन माइनस करो तो एस माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी एस माइनस एन हो जाएगा, एस माइनस एन लेस देन वाई। ठीक, आ गया एक्स और वाई के बीच में, एक्स और अगर एक्स नेगेटिव है तभी दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया, अगर एक्स पॉजिटिव है तो भी दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज बिटवीन x and y we have a rational number s minus n। ठीक है, अब आपको एक रेशनल नंबर मिल गया दो रियल नंबर के बीच में। ठीक है, एक एक रेशनल नंबर मिला, अभी तो हमको क्या दिखाना है, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अभी, सिमिलरली between similarly we have rational number r1 and r2 between we have rational numbers r1 and r2 between किन के बीच में, अभी जो यहाँ पर क्या माना था वो आर माना था, किन के बीच में, किन किन को पी फोन क्योंकि आर माना था। ठीक है, बिटवीन एक्स एंड आर एंड बिटवीन एक्स आर, ऐसे लिख दो एक्स आर एंड आर वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ऐसे ही अपन लिख देंगे R1 R2 मिल गया और इसको एस माइनस एस एन को कुछ और नाम दे दो, ऐसे ही एक्स और
एस माइनस एन के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव, हाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो एक्स है, वहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स को पॉजिटिव माना है, सॉरी नेगेटिव माना है, वहाँ पर एक्स को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो एक्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अब क्या लिख देंगे, नाउ यूजिंग दिस मेथड repeatedly we can find infinitely many rational number between x and y। प्रत्येक रियल नंबर x एंड y के बीच में इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसे ही अब अपन दिखाएंगे देयर एग्जिस्ट इन्फाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। आधे घंटा हो कर 5 मिनट रुक, आपका तब बजेगा। तीन 54 कर दो।